अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं सोशल अहमद टेक यूट्यूब चैनल, जिसका नाम पहले अहमद सैल था। आपको शॉर्ट एंड टू देता चलूँ कि हम कर क्या रहे हैं। हमारी पहले वीडियो आई थी, 2 वीडियोस आई थी इस चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं हर वीक आप लोगों को 2 वीडियोस दिया करूँगा। और अब हमारी ये सीरीज़ चल रही है, जो सीरीज़ हमारी चल रही है मैं आपको बता दूँ, सीरीज़ के अंदर मैं आपको अपना 5 ईयर का एक्सपीरियंस देने वाला हूँ, ठीक है? कि क्या चीज़ें ऑनलाइन फील्ड में वर्क करती हैं, किस तरह आप ऑनलाइन फील्ड में अमीर हो सकते हैं, अपना मतलब कि स्टेबल अर्निंग कर सकते हैं, और क्या चीज़ आपको करनी चाहिए और आने वाले वक्तों में क्या चीज़ें चलने वाली हैं। सारा कुछ मैं आपको देने वाला हूँ और ये भी सिखाने वाला हूँ कि रास्ता किस तरह ढूँढा जाता है। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊँगा कि ये रास्ता है या ये इस तरह चीज़ें होती हैं, बटन दबा के बता दिया, नहीं। बटन दबाना कैसे, मतलब समझाऊँगा आपको कि कहाँ पे क्या करना है। अगर आपके पास ये सिचुएशन आ जाए, मैं तो नहीं होऊँगा आपके पास हर वक़्त, या कोई मेंटर तो नहीं होगा आपके पास। आपको खुद अपना मेंटर बनना पड़ेगा। जब तक आप खुद अपना मेंटर नहीं बनेंगे तो आप ये कह लें कि आप बिज़नेसमैन नहीं बन सकते। आप खुद के, या आप ये कह लें कि आप किसी बिज़नेस के ओनर नहीं बन सकते जब तक आप खुद के मेंटर नहीं बनते, जब तक आपको खुद डिसीजन लेना नहीं आते। मैं आपको वो सिखाऊँगा, ठीक है? और लोग तो बस आपको सिखा देते हैं कि भई ये काम है, ये करना है, वो करना है। लेकिन मैं आपको ये भी सिखाऊँगा कि खुद से कैसे करना है। खुद से मतलब कोई आपको सिखा ना रहा हो, आप खुद से किस तरह उस चीज़ को परफ़ॉर्म करना है। खुद से नए-नए आइडियाज़ किस तरह अपने माइंड में लेके आने हैं, खुद से थिंकिंग किस तरह करनी है, खुद से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह निकालना है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग दैट आई विल टीच यू राइट नाउ। सो बेसिकली आज मैं आपको ना, जो आज की हमारी फर्स्ट क्लास होगी, हम अभी आज की जो मतलब संडे को आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आज देख रहे हैं तो आज संडे है राइट नाउ। आज मैं आपको 2 वीडियोस देने वाला हूँ। ये बिगिनर वीडियोस होंगी, ज़ीरो से, जो बंदा बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि ऑनलाइन अर्निंग होती कैसे है, जिसको पता ही नहीं है बिल्कुल, उस उन लोगों के लिए मतलब कि बहुत फ़ायदेमंद ये वीडियोस होंगी। जिसको थोड़ा बहुत पता है वो भी देखे, उसको भी कुछ चीज़ें पता चलेंगी इस क्लास से। फिर हमारी असल प्रैक्टिकल चीज़ें स्टार्ट होंगी, असल हमारे कोर्सेज़ स्टार्ट होंगे। अभी मैं आपको प्रॉपर आउटलाइन दूँगा कि ऑनलाइन चीज़ें वर्क किस तरह करती हैं, ऑनलाइन चीज़ें काम किस तरह करती हैं। सो आज की क्लास जो हमारी होने वाली है वो होने वाली है ऑनलाइन अर्निंग, मतलब कि रियल ऑनलाइन अर्निंग क्या होती है, फेक ऑनलाइन अर्निंग क्या होती है, मतलब कि स्कैम क्या होता है, ठीक है? क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ऑनलाइन स्कैम होता है और वो ये समझते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग होती ही नहीं है, स्कैम ही होता है। लेकिन नहीं भाई, ऑनलाइन अर्निंग होती है, ठीक है? अब वो अलग बात है कि इसमें स्कैम भी होते हैं, रियल भी होते हैं, ठीक है? आज की वीडियो में आपको स्कैम और रियल एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको पता चले कि क्या चीज़ स्कैम है, क्या चीज़ रियल है। इस चीज़ में आपको फ़र्क करने हैं आज मैं आपको फ़र्क करना सिखाऊँगा, ठीक है? सो अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो तो 1.5x पे आप कर सकते हैं, नो एनी इश्यू। अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको शॉर्ट के अंदर आपका टाइम ज़्यादा ना लगे। लेकिन देखें, मेरी वीडियो में ना कोई एडिटिंग नहीं होगी, कोई इसमें एडिटिंग नहीं होगी, ये पूरी चीज़ होगी, ठीक है? कोई इसमें साउंड इफेक्ट्स या कोई एलिमेंट्स उठ के नहीं आएँगे, क्योंकि जो बंदा सुकून से बैठकर एक बोरिंग वीडियो नहीं देख सकता, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ये बात अपने ज़हन में बिठा लो। अगर आपको कोई वीडियो देखने के लिए एंटरटेनमेंट चाहिए ना, तो यकीन करें आप सबसे डम बनते हैं, ठीक है? ये इसके पीछे भी एक रीज़न है, मैं आपको बताऊँगा, ये आप खुद समझ जाएँगे आगे जाके। देखो यार, मैं आपको सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो डॉक्टर बनते हैं ना, नाइट को बैठ के वो स्टडी करते हैं, रातों को बैठ के, कोई उनके सामने एंटरटेनमेंट नहीं होती, कोई भी इस तरह का सीन नहीं होता, बोरिंग सारा उनका प्रोसेस होता है 5 साल का, ठीक है? जिसमें उनको 5 साल तक बोरिंग एक सिस्टम से गुजरना पड़ता है, फिर जाके वो इतने वैल्यूएबल बनते हैं कि उनके वक़्त की भी कीमत होती है, ठीक है? उनके वक़्त की भी कीमत होती है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप मेरी ये बोरिंग वीडियो नहीं देख सकते, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, यकीन करें, ये बात हमसे लिखवा लो। क्योंकि जहाँ बोरियत होती है ना, वहीं से इंसान ग्रो होता है, वहीं से इंसान कामयाब होता है। आपने ये चीज़ नोट की होगी, टिकटॉक पे आप चले जाएँ, वहाँ पे आपको फुल एन्जॉयमेंट मिलेगी, लेकिन आपकी आपकी जो है ना, लाइफ़ के अंदर कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। 100% ये बात मैं आपको बता सकता हूँ। बोरिंग चीज़ें आपको ग्रो करती हैं, तो वीडियो बोरिंग होगी, कोई मैं एडिटिंग वगैरह नहीं करूँगा। मैं खुद भी जो है ना, ये चीज़ समझता हूँ कि एडिटिंग करने से टाइम वेस्ट होता है। जो काम का बंदा ना, जो काम करना चाहता है, वो मेरी वीडियो बगैर एडिटिंग के भी देखेगा, और जो बंदा नहीं देखना चाहता, वो एडिटिंग के साथ भी नहीं देखेगा, ना ही वो कर पाएगा। क्योंकि जब वो करने जाएगा ना, तो उसको कोई एलिमेंट्स उठ के नहीं आ रहे होंगे, साउंड इफेक्ट्स उठ के नहीं आ रहे होंगे, बोरियत वाला सीन होगा सारा। वो जब मेरी वीडियो नहीं देख पा रहा एक जगह बैठ के, तो वो काम कैसे करेगा? सो मैं भी अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूँगा एडिटिंग करके, कहीं और बहुत काम होते हैं करने वाले।
सो आप भी अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप ये बोरिंग वीडियो नहीं देख पा रहे तो भाई समझ लें कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो छोड़ दें, स्किप कर दें, जाएँ आप। टिकटॉक खोलें, इंस्टाग्राम खोलें, बहुत मज़े-मज़े की वीडियोज़ आपके लिए पड़ी हैं, जाके देखें, मज़े करें, एन्जॉय करें, छोड़ दें वीडियोज़ को। सो अब भाई फ़िल्टर हो गए हैं लोग, जो देखने वाले हैं, मेरे साथ स्टार्ट करने वाले हैं, वो सब लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जो टाइम वेस्टर थे या जो कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ़ में, वो जा चुके हैं। अच्छा, मेरी बातों से बुरा ना मानना, मैं ये सब कुछ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को रियलिटी बता सकूँ कि ये रियलिटी है, ठीक है? ये रियलिटी है। आप ये बोरिंग वीडियो नहीं देख पा रहे तो आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ़ में। हर एक चीज़ का प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस बोरिंग होता है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना बोरिंग स्टेप एक स्टेप है, ठीक है? सो अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, ऑनलाइन अर्निंग करना बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना अपना घर है, ना ज़मीन है, ना पैसे, कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब हैं आप, तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ऑप्शन है अमीर होने का, वो है ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है? क्योंकि अगर आप डॉक्टर बनने जाते हैं, 1 करोड़ आपको चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, उसके बाद भी आपकी उम्र लग जाती है। इतने पैसे मतलब आपको एक उम्र लग जाती है कि आप अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो। फ़ौरन से आप डॉक्टर बन के इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते, आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत चीज़ें होती हैं। सो कहने का मकसद ये है कि भई टाइम लगता है हर चीज़ के अंदर, तो वही एक ही तरीका है ऑनलाइन अमीर होने का, वो है ऑनलाइन अर्निंग। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, अगर कुछ है भी, फिर भी सबसे फास्टेस्ट मेथड जो है अमीर होने का, वो ऑनलाइन अर्निंग है। क्योंकि आप इधर से बैठ के पूरी दुनिया के अंदर अपना काम कर सकते हैं, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, कोई लिमिट नहीं है आपके पास। लेकिन अगर आप कोई फिजिकल काम करते हैं, आपके पास लिमिट होती है, कस्टमर्स की लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, ठीक है? लेकिन अगर आप ऑनलाइन करते हैं, आपके पास कोई लिमिट नहीं होती, आप पूरी दुनिया में कर सकते हैं, ये अनलिमिटेड होता है, ठीक है? अनलिमिटेड कस्टमर आप ले सकते हैं। सो इसमें बहुत, बहुत, बहुत फ़ायदा और बहुत ज़्यादा पैसा है। इसमें बहुत पैसा आप निकाल सकते हैं, आपकी सोच है, ठीक है? सो अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास को, बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं, लेकिन ये सब बातें आप लोगों के फ़ायदे के लिए थी। सो आपने इरिटेट नहीं होना या बोर नहीं होना, ठीक है? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं कोई भी फ़िज़ूल बात नहीं करूँगा, इधर सारी बातें होंगी फ़ायदे की। आज का हमारा टॉपिक होगा ऑनलाइन अर्निंग रियलिटी। ऑनलाइन अर्निंग की रियलिटी आपको बताई जाएगी। व्हाट इज़ ऑनलाइन अर्निंग? अच्छा देखें, जैसे ऑफलाइन होता है ना, फिजिकल वर्क होता है, ऑफिस में हम जाके काम करते हैं, किसी दुकान के ऊपर हम चीज़ें बेचते हैं, दुकान पे आप एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऑफलाइन आपको एग्जांपल दूंगा। पहले जैसे देखें हम फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, फिजिकल वर्ल्ड उसे कहते हैं जैसे कि हमारी दुनिया है, ठीक है? इस दुनिया के अंदर हम क्या क्या करते हैं, हम चीज़ें बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, बूट बेचते हैं, सर्विसेज देते हैं, जिसकी कार खराब हो तो उसकी कार ठीक करके देते हैं, कार बेचते हैं, बाइक बेचते हैं, उसके बाद हम फोन्स बेचते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कॉल करने के लिए दूर दूर, मतलब फिजिकल वर्ल्ड के अंदर उन हर चीज़ से पैसा कमाया जाता है जो लोगों के काम आती है। हर चीज़ लोगों के काम आती है। कपड़े, बूट, कार, गाड़ी, हर चीज़। उनको फिर ठीक करना पड़ता है। उसके लिए भी बंदे होते हैं। मतलब हर काम के लिए फिज़िकल वर्ल्ड में बंदे हैं। उसी तरह ऑनलाइन काम के अंदर भी जो लोग मदद करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन काम के अंदर अब एक बंदा वीडियो बनाता है। अब उस वीडियो बनाने वाले को एक एडिटर चाहिए। जैसे मेरी वीडियो बनी है, पूरी एडिट हुई है। अब मुझे एक एडिटर चाहिए। अगर मैं बिज़नेसमैन हूँ बहुत बड़ा और मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं खुद नहीं एडिट करूँगा। मैं एक बंदे को हायर करूँगा जिसको ऑनलाइन ऑनलाइन ये काम करना आता है, एडिटिंग करना आता है। क्योंकि एडिटिंग फिजिकल वर्ल्ड में तो नहीं होती, रियल वर्ल्ड में तुम बैठ के हाथों से एडिटिंग नहीं करते, हम कंप्यूटर पे एडिटिंग करते हैं। इट्स मीन ऑनलाइन आ जाता है काम, कि ये भाई ये डिजिटल काम, इसको डिजिटल नाम दे देते हैं कि ये डिजिटल काम है। तो जब हम ये किसी के लिए करते हैं और उससे इसके बदले पैसे लेते हैं, तो इस काम को नाम दिया जाता है फ्रीलांसिंग। इट्स मीन ऑनलाइन हम कुछ भी बेच रहे हैं, कुछ भी सर्विस दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको फ्रीलांसिंग ही कहते हैं, ठीक है? ऑनलाइन कुछ भी करना, कुछ किसी भी तरीके से पैसे कमाना। हाँ, उसमें काफ़ी फैक्टर्स आते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, वो फ्रीलांसिंग कहलाता है। अच्छा, सो अब ऑफलाइन वर्क के अंदर ऑफिस जॉब, उसी तरह ऑनलाइन वर्क के अंदर फ्रीलांसिंग और कंटेंट क्रिएशन। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन से किस तरह पैसे कमाए जाते हैं, तो ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, हम कंटेंट बना रहे हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि आप किसी कंटेंट क्रिएटर की वीडियो देख रहे हो तो बीच में उसके ऐड आ जाते हैं। अब ऐड कौन दिखाता है? बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, कोका कोला हो गई, बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ हैं, पेप्सी, कोका कोला, वो अपने ऐड दिखाती है बीच में कि भाई इसके जो ये कंटेंट क्रिएटर है, वीडियो बना रहा है, इसकी वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं। जैसे कि मेरी वीडियो पे 1000 व्यूज़ है या लाख व्यूज़ है, तो वो कहता है कि
इसके अंदर से 50,000 लोगों को हमारी वीडियो दिखा दो, हमारा ऐड दिखा दो। अब आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, उसके बीच में वो ऐड आ जाता है पेप्सी का। अब आप पेप्सी का ऐड देखते हैं और आपके दिल में कहीं ना कहीं आता है यार पेप्सी पीनी। हालांकि पहले नहीं आ रहा था, लेकिन अब आया यार पेप्सी पीने, काफी दिनों के पी रहे हैं। आप कहते हो जा यार पेप्सी लेके। अल्टीमेटली उनके ऐड लगाने से उनकी सेल्स बढ़। अब उन्होंने क्या किया, यूट्यूब को पैसे दिए कि भाई ऐड लगाओ। अब उससे यूट्यूब 45% खुद रखता है, और आई थिंक 45% खुद रखता है, 55% क्रिएटर को देता है, हमें देता है इसमें। तो इस तरह कोका कोला ने उधर से इन्वेस्टमेंट किया एड्स के ऊपर, यहाँ से क्रिएटर ने, मतलब आप लोगों ने, सॉरी क्रिएटर्स ने नहीं, ऑडियंस ने, आप लोगों ने वो ऐड देखकर वो प्रोडक्ट जाके बाय की। सो अल्टीमेटली उनकी सेल बढ़ी। तो कहने का मकसद ये है कि ऑनलाइन फील्ड के अंदर पैसे कमाने का एक ही तरीका है, वैल्यू देना। अब हमने क्या किया, वैल्यू दी। उस वैल्यू से कोका कोला को फायदा हुआ, क्योंकि आप हमारी वीडियो देख रहे थे, उसमें वैल्यू मिल रही थी। वैल्यू के बीच में हमने आपको प्रोडक्ट चिपकाई कोका कोला की, मतलब वो दिखाई, देखने से आपको वो मजे की लगी, मतलब कि याद आई, क्योंकि आप पीते हो, बहुत फेमस ब्रांड है। अच्छा एक और चीज, बहुत फेमस ब्रांड होने के बाद भी मार्केटिंग क्यों करते हैं? बहुत ब्रांड है ना, पेप्सी वाला, कोका, काफी ब्रांड है, वो क्यों मार्केटिंग करते हैं? क्योंकि मार्केटिंग हर बिजनेस की बैकबोन है। अगर वो बहुत फेमस बिजनेस भी है ना, फिर उसको मार्केटिंग करनी पड़ती है। क्योंकि अब आपको पता है कोका कोला हमें क्यों याद होगा, क्योंकि वो मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर रहा है, मार्केटिंग में वो बहुत हैवी है। टीवी एड्स उसके ज्यादा हमने देखे बचपन से लेके अब तक। अब हमारा हमें उसका नाम जुबान पे आ गया, नो डाउट उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। कहने का मकसद है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं उस ब्रांड की तारीफ नहीं कर रहा। कहने का मकसद ये है, सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, क्योंकि कोका कोला एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो उसकी एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छे समझ आएगा। मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा यहाँ, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कभी ये ना समझने लगे ना कि मैं ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ। सो आई नो ये सब बाहर के ब्रांड हैं और इनको यूज नहीं करना चाहिए, हमें अपने पाकिस्तानी ब्रांड को फॉलो करना चाहिए। अच्छा देखें, अब मैं समझा ये रहा था कि ये जो ब्रांड्स हैं, अल्टीमेटली इनको फायदा होता है तभी ऐड लगाते हैं। अब फायदा ऐसे होता है कि अब 10 दिन से आपने जो है ना बोतल नहीं पी, ठीक है, अब आप बैठे हुए मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपको वैल्यू मिल रही है, आपको सीख रहे हैं। अब बीच में कोका कोला का ऐड आ जाता है, अब आपके मुंह में पानी आ जाता है, और अब आप जाके कोका कोला खरीदने चले जाते हैं। तो अब उन्होंने आपको सेल में कन्वर्ट किया, क्लाइंट में कन्वर्ट किया, कस्टमर में कन्वर्ट किया मेरी वीडियो के थ्रू, और मुझे भी कमीशन दिया कोका कोला वालों ने। तो इट्स मीन प्रॉपर एक साइकिल बनना हुई, साइकिल, ठीक है। वो उनको पैसे दे रहे हैं, हमारे वीडियो में ऐड चल रहा है, उसके जरिए फिर ये सारा सिस्टम चल रहा है, आप जाके कोका कोला खरीदते हैं। अच्छा आप सोच रहे हो कि यार मैंने तो आज तक कोका कोला नहीं खरीदी ऐड देख के, लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं, ये पूरा हमारे माइंड का गेम होता है। आपने आज कोका कोला का ऐड देखा ना, हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं और आप बोतल लेने जाते हैं, कोई भी बोतल लेने चले जाते हैं, आपको नहीं पता होता कौन सी लो। अब दुकानदार पूछता है कि भाई कौन सी बोतल चाहिए। अब आपने 10 दिन पहले कोका कोला का ऐड देखा था, और बहुत प्यारा ऐड देखा था, कोई बहुत बड़ा फेमस सेलिब्रिटी उसमें प्रमोट करा था कोका कोला को। तो आपके दिमाग में अल्टीमेटली वो ही बोतल आएगी, क्योंकि लास्ट हिस्ट्री के अंदर वो ही बोतल का डेटा आपके अंदर है, क्योंकि आपने मेरी वीडियो के अंदर वो बोतल देखी ना। तो लास्ट हिस्ट्री जो आपकी है ना बोतलों को लेकर, पास्ट में जितनी भी हिस्ट्री है, सबसे लेटेस्ट अपडेटेड कोका कोला ही आ रही है। फिर आप अल्टीमेटली बोलोगे कोका कोला ला दो। तो ये इस तरह चीजें काम करती हैं, और काफी लोग अल्टीमेटली फौरन से ऐड देखकर भी चले जाते हैं। जैसे कि आपकी बहन है, वो मेरी वीडियो देख रही है, या भाई देख रहा है, सो अब आपको कहेगी भाई मुझे बोतल पीनी है, मेरा दिल कर रहा है, गर्मी आने वाली है, गर्मी आ गई है। सो कहने का मकसद ये कि इस तरह प्रॉपर ये सारा सर्कल काम करता है। तो ऑनलाइन बेसिकली इसी तरह चीज़ें होती हैं, चीज़ें बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं, कंटेंट क्रिएशन होती है, और इसमें एक और होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में कॉइन्स को बाय एंड सेल किया जाता है। जब उनको पहले खरीदा जाता है, जैसे कि हमने 10 रुपये में एक कॉइन खरीदा, एक कॉइन की कीमत 10 रुपये में, हमने 100 कॉइन खरीद लिए। जब वो कॉइन की कीमत 15 रुपये होगी, हम वो 100 कॉइन बेच देंगे। तो जो उसके ऊपर 5 रुपये कीमत बढ़ी थी, वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा अल्टीमेटली। जब उसको हमने 100 तादाद में लिया होगा, तो आप खुद ही हिसाब लगाएं कि हमारा प्रॉफिट उसी हिसाब से बढ़ेगा। 1000 की तादाद में होगा, उस हिसाब से बढ़ेगा। अच्छा, बिगेस्ट लाई ऑन इंटरनेट, फास्ट और इजी मनी, रियलिटी, स्किल प्लस टाइम और हार्ड वर्क। देखिए बिगेस्ट लाई जो है ना इंटरनेट के ऊपर, वो है फास्ट और इजी मनी, मतलब जल्दी से पैसा आ जाए और आसानी से पैसा आ जाए। भाई ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल मैं आपको आसानी से दूंगा, रियल वर्ल्ड जिस तरह काम करता है ना, उसी तरह डिजिटल वर्क काम करता है। रियल वर्ल्ड के अंदर अगर आप जल्दी से पैसा कमाने जाए, तो वो भाई स्कैम ही करना पड़ेगा, आपको किसी को लूटना पड़ेगा, चोरी करनी पड़ेगी। उसी तरह अगर आप जल्दी से ऑनलाइन फील्ड में पैसा कमाने जाएं, तो फिर आपको किसी को स्कैम या लूटना ही पड़ेगा, या हराम कमाई होगी। तो वैसा ही ये एग्जाम्पल है।
ईज़ी मनी, आसानी से पैसा आ जाए। अगर फिज़िकल वर्ल्ड में आसानी से पैसा चाहिए तो आपको पता है फिर क्या-क्या काम करने पड़ते हैं आसानी से पैसे कमाने के लिए। वो है हराम काम, गलत काम। इट्स मीन अगर आप कोई गलत चीज़ बेचते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हार्मफुल होती है, स्मोकिंग टूल्स या ईटीसी क्योंकि बिकने वाली प्रोडक्ट्स हैं, ये ईज़ी मनी में आ जाता है। लेकिन ये फिर गलत होते हैं और फ्रॉड होता है एक किस्म का। लेकिन रियलिटी में असल चीज़ क्या होती है? वो होती है स्किल, टाइम देना, हार्ड वर्क करना। स्किल क्या? जैसे कि आपने कार सही करने का हुनर सीख लिया, आपने सेल्स स्किल सीख ली। अब आप किसी सेल्स स्किल सीख कर आप किसी भी जगह पे काम कर सकते हैं, कपड़ों की मार्केट में काम कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छी सैलरी दी जाएगी क्योंकि आपके पास सेल्स स्किल है। और आपके पास अगर मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की स्किल है, कार रिपेयरिंग की स्किल है, तो आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। लोगों की कारें खराब होती हैं, आप कारें ठीक करेंगे, उनके बदले आपको पैसे मिलेंगे। अब इसके अंदर क्या है? स्किल है, टाइम है, हार्ड वर्क है। ये रियल हलाल इनकम है और ये जेन्युइन है। सो ज़रूरी नहीं है कि आप मज़दूरी बंदे रहेंगे। आप जब सीख जाते हैं, आपको प्रॉपर कारों का काम आ गया, आप पैसे स्टोर करें, अपना प्रॉपर खुद का गैराज बनाएँ, खुद के ओनर बनें, बंदे हायर करें, इस तरह काम बढ़ा सकते हैं आप। तो ये आगे चीज़ें वर्क करती हैं, ये आगे आपके माइंडसेट का काम है कि आप किस तरह चीज़ों को लेके चलते हैं। सो अच्छा, उम्मीद है कि मैंने चीज़ क्लियर कर दी होगी। अब बात कर लेते हैं हमारी रियल अर्निंग के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रियल अर्निंग को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। व्हाट इज़ रियल अर्निंग? रियल अर्निंग क्या होती है? अभी मैंने काफ़ी चीज़ें आपको ऊपर एक्सप्लेन की हैं, ये वही चीज़ें घुमा फिरा के हैं, लेकिन मैं थोड़ा डीप में आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। नो एनी इशू इन माय साइड। रियल ऑनलाइन अर्निंग, अच्छा, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन। मेरी बात सुने, यही तरीके नहीं है, बेइंतहा तरीके हैं ऑनलाइन कमाने के, बेइंतहा। बस रूल ये है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, आप मार्केट में किसी किसी पॉइंट को फिल कर रहे हैं, किसी पॉइंट में आप कुछ मदद कर रहे हैं। अब देखें जैसे फ्रीलांसिंग है, ठीक है? फ्रीलांसिंग में क्या होता है? जैसे कि आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया, फ्रीलांसिंग में हम कुछ बेचते हैं, उसके बदले हम पैसे लेते हैं। बेचते क्या है? अपना टाइम, अपनी स्किल, अपना हुनर, अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मतलब इस तरह की चीज़ें हम बेचते हैं। अब वो बेचते कैसे? जैसे जैसे कि एक बंदे के पास एक प्रोडक्ट है, लाइक मी। अब मैं आपको बताता हूँ अपनी एग्जांपल देखिए, मैं एक ओनर हूँ, बिजनेस ओनर। मैं बेचता हूँ शूज़ ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन बेचना चाहता हूँ शूज़। अब मेरे पास मुझे एक बंदा चाहिए जो मेरे शूज़ को विजुअल के अंदर बहुत प्यारा करके शो करे, मतलब डिज़ाइन करे, उस पे प्राइसिंग लिखे, उस पे उसके फीचर्स लिखे। अब मुझे ये काम नहीं आता, मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करूँगा, ठीक है? फिर मैं एक वीडियो एडिटर को हायर करूँगा जो उसके एक अच्छा सा वीडियो ऐड बनाएगा, एक ग्राफिक डिज़ाइनर उसका पोस्ट ऐड बनाएगा। फिर मैं डिजिटल मार्केटर को हायर करूँगा जो उसकी फेसबुक वगैरह पे कैंपेन रन करेगा। डिजिटल मार्केटर वो होता है जो सोशल मीडियाज़ के ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले बताया यूट्यूब के ऊपर हमारा ऐड चलता है, वैसे ही हर सोशल मीडिया के ऊपर ऐड रन होता है। फेसबुक का अपना ऐड मैनेजर होता है, इंस्टा और फेसबुक एक ही होता है, मतलब मेटा मतलब एक ही कंपनी है जिसके ये फेसबुक और इंस्टा है और व्हाट्सएप उसी का है। तो उनका एक अपना बिजनेस मैनेजर होता है जिसमें हम ऐड रन कर सकते हैं तीनों जगहों पर। अपने स्टेटस के ऊपर भी ऐड रन होते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस पे। सो कहने का मकसद ये है, यूट्यूब का अपना एड मैनेजर होता है, सॉरी, अपना एड मैनेजर यूट्यूब का नहीं होता, वो गूगल एडसेंस के साथ उसका होता है कनेक्शन। सो गूगल एडसेंस जो है ना, उसके ज़रिए हम यूट्यूब पे ऐड रन करते हैं। तो गूगल एडसेंस क्या होता है, ये चीज़ें बहुत आगे जाके आप समझेंगे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इनकी एक जगह होती है जहाँ से हम इन प्लेटफॉर्म पे ऐड रन कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म को पैसे दे सकते हैं, कोई भी बंदा। पहले मैं आपको कोका कोला की एग्जांपल दी ना, कोका कोला ज़रूरी नहीं कोका कोला ही ऐड रन कर सकता है, हम भी नॉर्मल इंसान भी ऐड रन कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। कम से कम कीमत होती है इनकी, $1, $2, $5 इतने में ऐड रन हो जाते हैं। फेसबुक और जो हमारी इंस्टा है उन पर $2 पे हो जाते हैं। बाकी जो अच्छे रिजल्ट्स के लिए हमें अगर रन करना हो तो $5, $10 हमें इतने रखने चाहिए, लेकिन मिनिमम $1 से हर प्लेटफॉर्म पे हो जाते हैं। बाकी कंटेंट राइटिंग जो होती है ना, कंटेंट राइटर वो होता है जो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा से अच्छा कंटेंट लिख सके, कैप्शन अच्छे से डाल सके कि अभी बाय करें वरना ये ऑफर खत्म हो जाएगी, या आज की ऑफर है। इसको कंटेंट राइटर बोलते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट को बिकवाता है। जहाँ आपके प्रोडक्ट ने पहले 20 सेल्स निकालनी हो, वो ऐसा कुछ इसमें लिख देता है, ऐड लगाते वक्त ऊपर लिख देता है या नीचे कहीं लिख देता है, या ऐड के अंदर लिखवा देता है ग्राफिक डिजाइनर को कह के, जिससे आप सेल्स जहाँ पहले 20 आ रही थी वहाँ 50 आ जाए, 30 ज्यादा आ जाए। सो इसको हम कंटेंट राइटर बोलते हैं। तो वो कह रहा है फोकस ऑन लर्निंग वैल्यूएबल स्किल ऑन ऑनलाइन, मतलब आपने फोकस के साथ लगातार एक स्किल सीखनी है और वैल्यूएबल स्किल सीखनी है। आप टी शेप लर्निंग कर सकते हैं, एक स्किल को आप गहराई तक सीखें, बाकी दो स्किल्स को आप स्पोर्ट में सीखें। ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग आप ऐसे सीख लें, बाकी एक स्किल को आप फुल गहराई में सीख लें। तो
इस तरह भी आप कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप जो करें मैं आगे आपको बताऊंगा क्या चीज़ करना चाहिए फ्यूचर के लिए। तो ये तरीके होते हैं। बाकी फेक तरीके आप बताता हूँ क्या होते हैं, जो स्कैम होता है, जो आपको नहीं, जिनकी तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना। फेक ऑनलाइन अर्निंग, उसमें आता है क्लिक एड और अर्न थाउजेंड्स। अच्छा, ये कहते हैं कि क्लैक मतलब एड्स देखो और पैसे कमाओ। यार देखो, अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, करेक्ट नहीं बता रहा। यूट्यूब जैसे हमें ऐड मतलब आपको ऐड दिखा रहा है, अब ब्रांड ने उसको $1000 दिए एग्जांपल के तौर पे, तो वो $1000 में वो 1 लाख लोगों को ऐड दिखा रहा है। या आप इस तरह कह रहे हैं, आसान लफ्जों में, पाकिस्तानी लफ्जों में समझाता हूँ कि कोका कोला ने यूट्यूब को 1 लाख रुपए दिया और यूट्यूब 1 लाख में 1 लाख लोगों को ही ऐड दिखा रहा है। मतलब 1 रुपए एक बंदे की कीमत है, ठीक है, 1 रुपए एक बंदे की कीमत है। वैसे ही कहने का मकसद ये आसान लफ्जों में समझो, कोका कोला ने यूट्यूब को 1 लाख रुपए दिए कि ऐड 1 लाख लोगों को दिखाओ। अब यहाँ पर मेरी वीडियो में 1 लाख व्यूज आते हैं, अब उसमें बीच में ऐड चलता है, तो 1 लाख लोग वो ऐड देखते हैं, तो हर एक बंदे की कीमत क्या लगी, 1 रुपए लगी। मतलब हर एक बंदे की कीमत 1 रुपए लगी। तो अब इधर ये बोलते हैं कि भाई ऐड पे क्लिक करो और पैसे कमाओ। अब अगर इतनी कम कीमत के ऊपर ऐड की कीमत लगती है, तो आप अगर दिन में बैठ के 100 ऐड भी देखोगे, तो क्या आप कितने रुपए कमाओगे? कितना टाइम लगेगा आपको 100 ऐड के, और कितने रुपए कमाओगे? सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए कमाओगे, क्योंकि आपकी एक बंदे के ऐड देखने की कीमत 1 रुपये है। तो मैंने एक एग्जाम्पल सी दी है कि इसमें आप कमा तो लोगे, लेकिन बहुत 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 कम कमाओगे, ना होने के बराबर। बहुत टाइम लगेगा, और ये कोई स्किल नहीं है, ये बस टाइम वेस्टिंग चीज़ है। इसमें कुछ भी आपका फ्यूचर कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। ये बस एक मजदूरी कह लें, ठीक है, लोकल मजदूरी। इसमें इन्वेस्टमेंट डबल मनी स्कीम्स, यार ये ना बड़ी हैवी स्कीम्स होती हैं लूटने की लोगों को। इसमें ना एक प्रॉपर जाल बनाया जाता है कि भाई ये हमारे मल्टीपल पैकेजेस हैं, अलग अलग पैकेजेस होते हैं, इसके अंदर 4-5 पैकेजेस बना देते हैं कि भाई ये 200 का पैकेज है, ये 300 का पैकेज है, फिर एक बड़ा पैकेज होता है 10,000 का, फिर एक 20,000 का पैकेज होता है। उसमें करते क्या है, पहले छोटा पैकेज दिलवाते हैं, कहते हैं भाई ये पैकेज ले लो, हर दिन आपको 20 रुपये मिला करेंगे, इससे आपका प्रॉफिट होता रहेगा। आप 200 रुपये का पैकेज ले लेते हैं, हफ्ते तक आप देखते हैं कि आपको डेली 20 रुपये मिल रहे हैं, 200 रुपये आपके 400 में कन्वर्ट हो गए। फिर आप क्या करते हैं, आप बड़ा पैकेज ले लेते हैं 300 वाला, उसमें भी आपकी हो जाती है। आप कहते हैं यार मैं इतने अच्छे कमा रहा हूँ, फिर आप 10,000 वाला पैकेज ले लेते हैं, उसमें आपके डबल 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 20-30 पता नहीं इस तरह आपके डबल होते हैं। फिर अपने पूरे घर में बता देते हैं, पूरा घर आपके अपने रिलेटिव्स में बता देता है, दोस्त यारों में, हर जगह मार्केटिंग हो जाती है इस प्लेटफॉर्म की, मुफ्त में। उसको मार्केटिंग में पैसा भी नहीं लगाना पड़ता, ऐसे उसकी ना मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मार्केटिंग हो जाती है, लोग एक दूसरे को बताते हैं। तो फिर लोग हैवी अमाउंट में प्लेटफॉर्म में पैसा डालते हैं। फिर वो बड़े बड़े पैकेज भी होते हैं, 1 लाख वाला पैकेज भी होता है कि 1 लाख लो, दिन का 10,000 प्रॉफिट हो। फिर लोग लालच में आ जाते हैं, फिर वो उनके वो पैकेज ले लेते हैं। देन जब उनके पास बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा आता है, जैसे कि पहले लोग थोड़े पैकेज ले रहे थे, छोटे पैकेज ले रहे थे, पहले खुद इन्वेस्ट कर रहे थे, मतलब उनको पैसे दे रहे थे। देन लोग बड़ी अमाउंट में 1-1 लाख वाला पैकेज लेते हैं, जैसे 1-1 लाख वाला पैकेज लेते हैं, तो बहुत बड़ी अमाउंट इकट्ठी हो जाती है, 1-1 करोड़ भी इकट्ठे हो जाते हैं, 5-5, 50-50 लाख भी इकट्ठे हो जाते हैं। फिर ये प्लेटफॉर्म को बंद करके भागते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं भैया रजिस्टर है, यहाँ रजिस्टर है, वहाँ रजिस्टर है, ये है फ्लैट है, सब फेक होता है, सारे वो फेक स्क्रीनशॉट्स होते हैं। पेड सर्विस स्कीम्स, पेड सर्विस स्कीम्स तो ये होती है कि यहाँ फॉलो करो, यहाँ लाइक करो, ये करो, वो करो। यार देखो, लाइक फॉलोवर वाली वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर 100 रुपये में आपको नहीं, 20 रुपये 30 रुपये में आपको 1000 लाइक मिल जाते हैं। तो भाई 0.001 रुपये या 0.01 पैसा के आप लाइक मिल रहे हैं, एक बंदे का लाइक मिल रहा है, तो आप पूरे दिन में बैठ के करते रहोगे ना, लाइक करते रहोगे, तो आपका 1 लाइक की कीमत पैसों के बराबर होगी। रुपए में बात नहीं कर रहा, 0.5 पैसा इस तरह की होगी। मतलब कहने का यह है कि पूरा दिन बैठ के आप सिर्फ 200 दिहाड़ी लगा पाओ, पूरा दिन बैठ के आप लाइक करते रहो, रात को जाकर पता चलेगा कि आपने 100 या 150 रुपये कमाया, जो ना होने के बराबर। इससे अच्छा आप कमाए ना। तो कहने का मकसद ये है, ये सब फेक है, स्कैम है। अगर कुछ पैसे दे भी रही है ना, वो स्कैम ही है। इन द एंड वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, मतलब जो चीज़ आपका टाइम वेस्ट करी है वो स्कैम ही है। तो फास्ट मनी इज इक्वल टू यूजली फेक, मतलब कि वो ज़्यादातर फेक होती है। इफ इट साउंड टू गुड, मतलब कि कुछ आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो टू बी ट्रू इट्स प्रोबेबली आ स्कैम, वो स्कैम हो सकता है। स्टे अवे फ्रॉम शॉर्टकट्स, शॉर्टकट से दूर रहें। लर्न स्किल एंड, मतलब कि आप ना, इसमें कहना यह चाह रहा है कि आप वैल्यूएबल स्किल्स को सीखें। सो जो शॉर्टकट से हमसे दूर है। अभी प्रॉपर चार्ट मैंने आपके सामने शेयर कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको देखें। अच्छा देखें, अब मैं कुछ छोटा सा रूल बताता हूँ फेक चीज़ को पकड़ने का और रियल चीज़ को पकड़ने का।
फिर चीज़ आपने ये देखनी, कोई कहाँ से कहीं से भी पैसा आ रहा है, आपने देखना कि यार इस बंदे को मुझे पैसे देने का फ़ायदा क्या हो रहा है? अगर आपको थोड़ा-सा भी शक हो यार इस बंदे को फ़ायदा तो कोई नहीं हो रहा। जैसे कि काफ़ी वर्क आते हैं कि यार ये कॉपी पेस्ट वर्क है, इसको करो आपको पैसे मिलेंगे। कॉपी पेस्ट वर्क तो आजकल एआई कर देगा, ठीक है? एआई को आप फ़ोटो दो, उसको कहो भाई इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर दे, एआई मिनट में कन्वर्ट करके देगा। आप उसको तस्वीर बना के दो, आपको एक्सेल में कन्वर्ट करके दे देगा मुफ़्त के अंदर। तो वो बंदा आपको पैसे क्यों दे रहा है? भाई ज़ाहिर-सी बात है वो फ्रॉड कर रहा है, आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ी लेगा, आगे कहेगा कि और बंदों को जॉइन करवाओ। इस तरह वो पैसे आपके ना मार लेगा। तो ये सिंपल सा मेथड है। जहाँ पर आपको लगे कि हाँ यार, ये मैं काम करके दे रहा हूँ ना इसको इसका फ़ायदा होगा। जैसे कि आप उसको एडिटिंग करके दे रहे हैं, तो आपको पता है कि यार ये एडिटिंग जो करके दे रहा हूँ मैं, या ये गूगल वीडियो लगाएगा, वहाँ से इसको व्यूज़ आएँगे, पैसे आएँगे, या ये अपनी ऐड की प्रमोशन करेगा, वहाँ से इसको पैसे आएँगे। तो कहने का मकसद ये है, जहाँ पर उसको फ़ायदा हो रहा है, आपने समझ लेना है कि ये चीज़ रियल है। जहाँ पर उसको फ़ायदा नहीं हो रहा, आपने समझ लेना है कि अल्टीमेटली वो आपसे फ़ायदा निकालेगा, और फ़ायदा कैसे निकालेगा? आपका नुकसान करके निकालेगा। तो बस ये छोटे से रूल्स हैं, आपने अपना दिमाग यूज़ करना है। मैंने बहुत लोग देखे हैं ऑनलाइन फील्ड में होते हैं, लेकिन दिमाग नहीं होता उनके पास। तो कोशिश करें अपना दिमाग यूज़ किया करें और सोचने की सलाहियत पैदा करें। ठीक है, मैं तो बहुत हैरान होता हूँ। 5 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, मुझे तो देख के बता देता हूँ ये चीज़ फेक है, ये चीज़ रियल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना एक्सपीरियंस दे दिया है आपके भाई को, और ये एक्सपीरियंस आपके पास भी है, और आपके दिमाग में भी मैंने इंसर्ट करना है, और मैं करके रहूँगा इंशाल्लाह। अगर आप मेरे साथ रहते हैं, ठीक है, एंड तक रहते हैं, इस साल के अंदर मैंने आपकी लाइफ चेंज कर दी है इंशाल्लाह। 2026 से ना 2027 तक आप देखना, आप एक लेवल पे होंगे। अगर आप मेरे साथ 6-7 महीने जुड़े रहते हैं, मैं आपको ऐसी चीज़ें सिखाने वाला हूँ कि आप हैरान हो जाएँगे। और अगर अब तक आप इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, बगैर स्किप करे, बगैर बैक करे, ठीक है, तो आप यकीन करें आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ लेंगे। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ के जा चुके हैं, बहुत लोग छोड़ के जा चुके होंगे, तो भैया आप डोपामिन के मरीज़ बन चुके हैं, और आपका कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह करे हो जाए, आप सुधर जाएँ, तो अल्लाह खैर करेगा बाकी। यही थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि अमीर होने का सबसे फ़ास्ट मेथड क्या है। तो ज़रूर से वो वीडियो देखना आ गई होगी। मेरी दोनों वीडियो एक साथ अपलोड हुई होंगी, तो जाके मेरे चैनल पे अभी जाके देखें। चैनल पे क्लिक करें, अभी जाके वीडियो देखें, इधर भी आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।